नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह का होता है सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि बिलियन हम लोग पढ़ रहे थे, बिलियन के बारे में। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है, सांद्रता को व्यक्त करने की यानी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं ये भी पढ़ा हम लोगों ने, कुछ जाना, ठीक है। तो हम लोग जो है बेसिकली लास्ट टाइम में पढ़े थे सांद्रता की इकाइयाँ, है ना। जो सांद्रता की इकाइयाँ हैं यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो इकाइयाँ बनाई गई हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें हम लोगों ने दो तरह के मेथड्स के बारे में सीखा था, एक फिजिकल मेथड और दूसरा केमिकल मेथड, ठीक। तो फिजिकल मेथड में कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी इकाइयाँ हैं फिजिकल मेथड में सांद्रता की इकाई, सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, उसके बारे में हमने सीखा था, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले बार। तो आज भी हम लोग वहीं से शुरू करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। कि जो फिजिकल मेथड में जो इकाइयाँ हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, है ना, यानी कि जो भौतिक विधियाँ हैं उनमें सांद्रता की जो इकाइयाँ हैं उसके बारे में आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। उसमें हम लोगों ने एक यूनिट के बारे में पढ़ा था, मास परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को जो कंसंट्रेशन ये यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि सांद्रता की इकाइयाँ, ठीक है ना। सांद्रता की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मास परसेंटेज, आर परसेंट बाई मास, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना, चाहे भार प्रतिशत भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना, भार प्रतिशत, ठीक है। तो ये भार प्रतिशत क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सांद्रता क्या होती है। हालांकि पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था मैंने कि सांद्रता होती क्या चीज़ है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी विलयन के निश्चित मात्रा में विलय की जो मात्रा होती है वही उस विलयन की सांद्रता होती है, यानी कि किसी विलयन के निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। तो ये बताया था मैंने पिछले बार में। तो अब उसी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, है ना, कुछ यूनिट्स हैं, कुछ इकाइयाँ बनाई गई हैं, ठीक है ना, जिसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, हालांकि इसके बारे में पिछले बार भी मैंने बताया था, ठीक है। तो अब जो है आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये है amount of solute present in 100 ग्राम of solution, ठीक है ना। इसी को कहते हैं is called mass percentage आर परसेंट बाई मास, ठीक है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में
मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, यह है इसका डिफिनीशन कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इज कॉल्ड मास परसेंटेज और परसेंटेज बाई मास। अब जैसे देख लीजिए, अच्छा इसका फार्मूला क्या होगा, है ना, इसको m बाई कैपिटल M परसेंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलयन की मात्रा ग्राम में मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, पिछले बार भी बताया था मैंने, जैसे अगर 10 ग्राम कोई सॉल्यूट, है ना, शुगर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम पानी में अगर घुला है तो उसका मास परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि अब ये सॉल्यूट की मात्रा है और ये सॉल्वेंट की मात्रा है जिसमें घुला हुआ है, डिसॉल्व है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मात्रा कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10 प्लस 100 110 ग्राम। ठीक, अब इसको इस फार्मूले पर रखते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का मात्रा 10 ग्राम है। ठीक है, तो 10 ग्राम बटे 110 गुणा 100 बराबर 9.09%। ये W/W परसेंट मिल जाता है 9.09%। ठीक है, ये विधि होती है। दूसरा विधि है ना, इसको देख लीजिए, जो दूसरी यूनिट है ना, ये है वॉल्यूम परसेंटेज और परसेंट बाई वॉल्यूम। ठीक है ना, यानी कि इसको कहते हैं आयतन प्रतिशतता। ठीक है ना, ठीक वही डिफिनेशन है जो पहले लिखा था आपने। ठीक है ना, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, मिलीलीटर में। ठीक, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ solution is called volume percentage। ठीक है, amount of solute in ml present in 100 ml of solution is called the volume percentage। यानी कि किसी विलयन के निश्चित आयतन, ठीक, मान लीजिए कि 100 ml। ठीक है ना, 100 ml में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, अच्छा ज़रा इसके बारे में समझ लीजिए। आयतन प्रतिशतता, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे
मेडिसिनल इंडस्ट्री में कोई भी इंजेक्शन हो जो लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी मेडिसिन जो लिक्विड फॉर्म में है, तो वहाँ पे किसी सॉल्यूट को, किसी दवा को, है ना, डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करके बनाया जाता है इंजेक्शन वगैरह, चाहे कोई दवा बनाई जाती है। तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम है या फिर कोई लिक्विड हो, है ना, कोई दूसरे लिक्विड में डिज़ोल्व किया गया हो, तो जो लिक्विड है वो सॉल्यूट है और एक दूसरा लिक्विड है जो सॉल्वेंट है, उन दोनों को आपस में मिक्सअप करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो उस कंडीशन में उसकी जो सांद्रता है, जो उसका कंसंट्रेशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, आयतन प्रतिशतता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम यानी कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूट है, उसको भी, चूँकि वो लिक्विड फॉर्म में है तो उसको भी ml में नापते हैं, और जो सॉल्वेंट है जिसमें डिज़ोल्व किया गया होता है कोई सॉल्यूट, उसको भी ml में नापते हैं, है ना। और उस कंडीशन में जो सांद्रता होती है उसको आयतन प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इसको स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंट ये लिख करके डिनोट करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल v बाई कैपिटल V से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन ml में यानी मिलीलीटर में बटे बिलियन का आयतन ml में मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक, ये होता है इसका फार्मूला। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्यूट है ना, 10 ml ऑफ ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है ना। 10 ml कोई सॉल्यूट जो है 100 ml वाटर में डिसॉल्व है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 10 प्लस 100 बराबर 100, 10 ml, ठीक। और जो सॉल्यूट का मात्रा है ml में, मिलीलीटर में, वो कितना है, 10 मिलीलीटर है, ठीक। तो अब इसके लिए आयतन प्रतिशतता कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, पता कर लेंगे बस इसी फार्मूले पे, यानी कि जो विलेय का आयतन है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, आगे 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपको वॉल्यूम परसेंटेज देगा। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, यह भी आपका कितना हो जाएगा, इतना परसेंट। ये एक सिर्फ समझने के लिए उदाहरण मैंने दिया है, ठीक है ना। इसी हिसाब से अगर कोई सवाल होता है, कोई सवाल मिलेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ वॉल्यूम परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। तो इतना समझिए। अब इसके बाद जो तीसरा यूनिट है ना, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तीसरा है मास बाय मास वॉल्यूम परसेंट। ये क्या मिटा इसको, मास वॉल्यूम परसेंटेज आर परसेंट बाय मास वॉल्यूम, ठीक है। अभी वही एग्जाम्पल, ठीक है ना, यानी कि इसको कहा जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। वही बात कि मास ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution is mass volume
परसेंटेज, ठीक है ना। यानी कि किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में जो मात्रा होगी, ठीक है, वही उसकी भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। तो अभी वही एग्जांपल दिया मैंने। मान लीजिए कि कोई सॉलिड ये भी, इसका भी उपयोग भी मेडिसिनल इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से किया जाता है। दवाओं वगैरह पे आप देखिएगा तो लिखा रहता है मास बाय %, ऐसे करके दिया रहता है, ठीक है। यानी कि कोई किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की, है ना, कितना सॉल्यूशन बनाया गया है, कितना ml सॉल्यूशन बनाया गया है, उसको, उसकी कंसंट्रेशन को, उसकी सांद्रता को m/v से व्यक्त करते हैं, उस डिनोट करते हैं, ठीक है ना। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को कहा जाता है, ठीक। तो अब जो है इसका फार्मूला भी वही होगा, है ना। m/v% क्या हो जाएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये जो कंडीशंस है इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये सॉल्यूशन है और लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, तो उसको ml में नापते हैं, ठीक, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये दे देगा आपको भार आयतन प्रतिशतता, ठीक। यानी कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक। ये दे देगा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो इस तरह से इसको मास वॉल्यूम परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है सांद्रता को। जब कोई सॉलिड सॉल्यूट किसी लिक्विड में घुला रहता है तो उसके कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज से दिखाते हैं, और इसके लिए फार्मूला ये होता है, डिफिनीशन ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए कि अब सवाल है कि 10 ग्राम शुगर, ठीक, 100 ml वाटर में घुला है, वही बात है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसका मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 110 मल्टीप्लाइड बाई 100 9.09%, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है इसके बाद आता है आपका ppm, ठीक, इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। ppm में सांद्रता, ठीक है, ppm में सांद्रता, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है कि मान लीजिए कोई सॉल्यूट जिसकी बहुत ही स्मॉल मात्रा, बहुत ही कम मात्रा किसी सॉल्यूशन में घुला हुआ हो, है ना, किसी सॉल्वेंट में अगर घुला हुआ हो, ठीक है, और सॉल्यूशन बन रहा हो, यानी कि सॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन इस सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, तो वहाँ पर इस ppm का प्रयोग किया जाता है उसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, उस विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इस ppm के यूनिट का उपयोग किया जाता है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग किया जाता है।
अब ये क्या होता है, लिख रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख present in a particular unit, ठीक है, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर यूनिट, है ना, प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ सोल्यूशन, पर्टिकुलर यूनिट, है ना, इन 10 लाख पार्ट ऑफ solution present in that unit is called ppm concentration of solution, ठीक है ना। यानी कि किसी विलेय की किसी इकाई में मात्रा, ठीक है ना, किसी इकाई में मात्रा, जैसे मान लीजिए कि ग्राम में ही ले लिया आपने, ठीक है ना, मिलीलीटर में ले लिया, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है ना। किसी विलेय की किसी इकाई में मात्रा जो बिलियन के 10 लाख भाग में, है ना, उसी इकाई में उपस्थित हो तो इसे बिलियन की ppm में सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए ppm में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा किसी इकाई में बटे विलयन की मात्रा उसी इकाई में मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 6, ये होता है आपका ppm में सांद्रता, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये हो गया आपका, ये जितना भी आपने देखा ये सब फिजिकल मेथड है ना। फिजिकल मेथड में सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ पढ़ा आपने, ठीक है। अब कुछ सवाल हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक। ठीक है, मेरा स्पेक्टेकल किधर गया? मेरा, अच्छा ठीक है, मैं चश्मा खोज रहा था, मिला नहीं, ठीक, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई एक सवाल है जिसको समझने से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है कि ए सैंपल ऑफ HNO3 contains 55% बाई मास, ठीक,
अब ये है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ HNO3 present in 100 cubic centimeter of sample if density of sample is 1.36 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड का कोई सैंपल है ना, जिसमें कि HNO3 55% है। ठीक है। तो कह रहा है कि उसमें HNO3 की कितनी मात्रा होगी, यानी कि उस सैंपल के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितनी मात्रा प्रेजेंट होगी, और सैंपल का उस HNO3 के नाइट्रिक एसिड के सैंपल का जो डेंसिटी है, यानी कि जो घनत्व है, वो 1.36 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, ये कह रहा है कि इसका मतलब ये हो गया HNO3 का द्रव्यमान कितना है, 55 ग्राम है। ठीक। ये और मास ऑफ सैंपल, यानी कि उस नमूने का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ सैंपल है, वो कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है। 100 ग्राम सैंपल में इस परसेंटेज में भार परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है ना। और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है ना, कि क्यूबिक सेंटीमीटर में, यानी कि ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, मास वॉल्यूम परसेंटेज आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है। भार आयतन प्रतिशतता पूछ रहा है आपसे। तो 100 ग्राम नमूने का द्रव्यमान है। ठीक। और HNO3 का द्रव्यमान कितना है, 55 ग्राम। ठीक। तो अब देखिए कि और डेंसिटी दिया हुआ है आपका, डेंसिटी दिया हुआ है 1.36 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, यानी कि नमूने का आयतन कितना हो जाएगा, ये जानते हैं आप कि मास बाई डेंसिटी। ठीक। मास बाई डेंसिटी, यानी कि द्रव्यमान बटे घनत्व, ये दे देता है। तो द्रव्यमान नमूने का कितना है, 100 ग्राम है। ठीक। और घनत्व कितना है, 1.36 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 73.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है, इतना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो अब यहाँ से आप उस वॉल्यूम से आप देख सकते हैं, इस सवाल से देख सकते हैं कि इतना ग्राम, यानी कि 100 ग्राम में प्रेजेंट था 55 ग्राम। 100 ग्राम जो नमूना था उसमें बहुत कुछ रहा होगा, वो सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के रूप में है। तो 100 ग्राम नमूने में, 100 ग्राम सैंपल में एक्चुअल जो HNO3 की मात्रा थी वो 55 ग्राम थी, यानी कि 100 ग्राम नमूने का जो वॉल्यूम आया, जो सैंपल का जो वॉल्यूम आया, वो 73.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि 73.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंपल कंटेंस 55 ग्राम HNO3। ठीक। यहाँ पे हो जाएगा ना, यानी कि 73.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 73.5 घन सेंटीमीटर आयतन में जो HNO3 की मात्रा है वो 55 ग्राम है। ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि है ना 73.5 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सैंपल कंटेंस 55 ग्राम HNO3। ठीक। इसलिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 55 बाई 73.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका 74.8 ग्राम। ठीक। इतना ग्राम बटे इतना
क्यूबिक सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर फार्मूले पर भी सॉल्व कर सकते हैं कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, विलेय की मात्रा बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 55/55 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला था 73.5 और मल्टीप्लाइड बाई 100 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 74.8 ग्राम। इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं, ये 55/73.5 ग्राम बाई इतना क्यूबिक सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी कि फिर ये कितना आ जाएगा 74.8 ग्राम, ठीक, यानी कि ये आंसर मिल जाएगा 74.8%, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो भी सवाल रहेगा है ना फिजिकल मेथड पे आधारित, आप लोग इस यूनिट के जो भी आप लोग पढ़े हैं अभी उन यूनिट्स में व्यक्त करने के लिए दिए गए फार्मूले और परिभाषा के हिसाब से जो फार्मूला बना उस फार्मूले पर रख करके आप सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे जो कुछ भी होगा, आगे अभी केमिकल मेथड बताना है तो उसको भी बता देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इतना पढ़िए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यही आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें ताकत देता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।